हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक इक्विपमेंट का वीडियो लेकर आए हैं। वो इक्विपमेंट ऐसा इक्विपमेंट है जो हर मेडिको स्टाफ को पसंद रहता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टेथोस्कोप की। आपने स्टेथोस्कोप देखा ही होगा। इवन हर मेडिको स्टाफ का एक फोटो स्टेथोस्कोप के साथ रहता ही रहता है। लेकिन कई स्टाफ को स्टेथोस्कोप की एनाटॉमी के बारे में नहीं मालूम होता है। तो हम आज स्टेथोस्कोप की एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। स्टेथोस्कोप की खोज किसने करी थी, स्टेथोस्कोप का फर्स्ट साउंड क्या था, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन नर्सिंग स्टेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन। Stethoscope definition. The stethoscope is a medical device for listening to internal sound of an animal or human body. Means स्टेथोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी जानवर या किसी मानव शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है। It typically has a small dish shape that plays against the skin. इसमें आमतौर पर एक छोटा डिस्क के आकार का होता है जिसे त्वचा के पास लगाया जाता है। A stethoscope can be used to listen the sound made by heart, lungs or intestine as well as a blood flow in arteries and vein. स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय, फेफड़ों या आंतों से निकलने वाली ध्वनियों के साथ साथ धमनियों और शिराओं में प्रवाह रक्त को सुनने के लिए किया जा सकता है। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1816 बाय रेने लियोनेक एंड द बाइनोरल वर्जन बाय आर्थर लियर्ड इन 1851। इसका आविष्कार 1816 में रेने लियोनेक ने किया था और इसके बाइनोरल वर्जन का आविष्कार 1851 में आर्थर लियर्ड ने किया था। The first sound recorded a healthy 16-year-old girl's heart as a heard with digital stethoscope on the tricuspid valve area। सबसे पहले एक स्वस्थ 16 वर्षीय लड़की के हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड किया गया जैसा कि ट्राइस्केप्टिक वॉल्व क्षेत्र पर डिजिटल स्कोप से सुना गया। अब हम आपको उसकी आवाज सुनाते हैं। गाइस, आपने सुना स्टेथोस्कोप के फर्स्ट रिकॉर्ड साउंड को। अब हम उसके पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज बाइनोरल। ए बाइनोरल स्टेथोस्कोप रेफर टू ए स्टैंडर्ड स्टेथोस्कोप दैट यूज टू ईयरपीस। मीन्स बाइनोरल स्टेथोस्कोप एक स्टेथोस्कोप है जिसमें दो ईयरपीस लगे होते हैं, allowing the user to hear sound from the chest piece with both ears, जिससे उपयोगकर्ता की छाती के ईयरपीस से आने वाली आवाज़ों को दोनों कानों से सुन सकता है। द डिज़ाइन इनेबल बेटर साउंड लोकलाइजेशन एंड स्टेरो हियरिंग। यह डिज़ाइन बेहतर ध्वनि स्थानीयकरण और स्टीरियो श्रवण क्षमता प्रदान करता है। एंडिंग इन द एक्यूरेट डायग्नोस ऑफ हार्ट एंड लंग्स कंडीशन, जिससे हमें हृदय और फेफड़ों की स्थिति का सटीक निदान करने में मदद मिलती है। सेकंड पार्ट है ईयर टिप्स। स्टेथोस्कोप ईयर टिप्स आर सॉफ्ट ऑफ्टन और रबर सिलिकॉन। मतलब स्टेथोस्कोप ईयर टिप्स मुलायम रबड़ या सिलिकॉन के टुकड़े होते हैं। पीसेस दैट फिट इनटू द ईयर
canal to create a comfortable and effective seal, जो कान की नली में फिट होकर एक आरामदायक और प्रभावी ध्वनि सील बनाते हैं। थर्ड पार्ट इज लेटेस्ट फ्री PCV ट्यूबिंग। The tubing is the part of the stethoscope that transmits sound from the chest piece to the earpiece. It's made of fixable PCV और rubber. Means ट्यूबिंग स्टेथोस्कोप का वह हिस्सा है जो चेस्ट पीस से ईयर टिप्स तक ध्वनि को संचारित करता है। यह लचीले PCV या रबड़ से बना होता है। फोर्थ पार्ट इज चेस्ट पीस। द चेस्ट पीस ऑफ ए स्टेथोस्कोप इज ए circular compound responsible for capturing and transmitting body sound to the user's ear। मतलब स्टेथोस्कोप का छाती वाला हिस्सा एक महत्वपूर्ण घटक है जो शरीर की आवाजों को पकड़ने और उपयोगकर्ता के कानों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। 5 पार्ट है बाइनोरल स्प्रिंग। द बाइनोरल स्प्रिंग in the stethoscope provides tension and adjustability to the headset। स्टेथोस्कोप में बाइनोरल स्प्रिंग हेडसेट को तनाव और समायोजन प्रदान करता है। 6 part is diaphragm। The diaphragm is designed to pick up high frequency sound such as lungs sound and normal heartbeats। डायफ्राम फेफड़ों की आवाज और सामान्य दिल की धड़कन जैसे उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। 7 part is bell। The bell is uses detect low frequency sound like heart mumps। घंटी का उपयोग हृदय की धड़कन जैसी कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को पता करने के लिए किया जाता है। 8 part is dual sided chest piece। Some stethoscope have a two-sided chest piece with one side fixing a diaphragm and the other a bell। मतलब दो तरफा चेस्ट पीस। कुछ स्टेथोस्कोप में दो तरफा चेस्ट पीस होता है जिसके एक तरफ डायफ्राम और दूसरी तरफ घंटी होती है। 9 and last part is stem। The stem connect the tubing to the chest piece। stem ट्यूबिंग चेस्ट पीस को जोड़ता है and on dual sided stethoscope it allow for switching between the diaphragm and bell। stem और दो तरफा स्टेथोस्कोप में यह डायफ्राम और घंटी के बीच स्विच करने की अनुमति देता है। तो स्टूडेंट, आज हमने देखी है स्टेथोस्कोप के बारे में। हमने डिटेल से देखा है, उसके पार्ट को जाना है, उसकी खोज किसने की थी और उसके फर्स्ट साउंड को हमने सुना है। ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द इंडियन नर्सिंग स्टेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।